अरे रे रे, एक बार नहा लूं तो मन ताजा हो जाता है, एकदम तरोताजा। हाँ, क्या ठंडा ठंडा पानी है, अरे वाह। अरे मीनू, ओ मीनू, कैसी हो? देखो मैं मिठाई लेकर आया हूँ। अरे रे रे, क्या बात है, आज तू मिठाई लेकर आया है? जरूर कुछ खुशखबरी है, बता तो क्या खुशखबरी है? अरे मीनू, मैंने अपनी बेटी का ब्याह तय कर दिया है, उसी के लिए मिठाई लेकर आया हूँ। खाएगी नहीं, ये तालाब में ही घुसे रहेगी। तेरा तो जान बसता है इस तालाब में। अरे रे रे, क्यों न बसे, ये तालाब मेरे घर के करीब है और ये तालाब मुझे सब कुछ देता है। हाँ, मेरे माँ बाबा ने इसे बनवाया था खास मेरे लिए। मुझे बचपन से ही पानी में रहना अच्छा लगता था। चल अच्छा है, तेरी बिटिया का ब्याह तो लग गया, बड़ी प्यारी बच्ची है। वैसे तू यहाँ आया है तो किसी काम के बगैर तो नहीं आया होगा। अरे तुझसे तो कुछ छिपा ही नहीं है, तेरे पास लोग आते हैं अपने मन की चीज लेने। देखो मेरे यहाँ बड़ा भोज होगा, लेकिन मेरे पास बड़ा पतीला नहीं है मीनू। अगर तू बड़ा पतीला दे देती तो बड़ा अच्छा होता। अरे रे रे, वो तो मुझे पता था, बिना मतलब तो तुम यहाँ आने वाले नहीं हो। कोई बात नहीं है, पतीला मिल जाएगा तुम्हें। अरे अभी ही दे दो ना, अब मैं साथ लेकर चला जाऊंगा। ठीक है, देती हूँ। अरे तू बर्तन भी तालाब के अंदर रखती है? अरे रे रे, कल मुहे नास पीटे, ये तेरा काम नहीं है। तुझे जिस चीज से मतलब है वो ले और चलता बन, ये रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो धन्यवाद, तुमने मुझे पतीला दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रही मिठाई, जब तालाब से निकलो तो इसे ले जाना, जल्दी ही ले जाना, वरना कोई और पंछी उठा कर ले गया तो मुझे दोष मत देना। अरे रे रे, जाना नास पीटे, यहाँ से कोई और ले जाए, किसकी मजाल है इतनी। अच्छा चलता हूँ। अरे रे, चलूं मैं? हाँ, मिठाई खा लूंगी, भूख भी लगी थी, अच्छा मौका पर ये ले आया है। एकदम छगन हलवाई का मिठाई है, तभी तो इतना अच्छा लग रहा है। चलो बढ़िया है। जल्दी जल्दी ये खिचड़ी बना लेती हूँ, उन्हें भूख लगी होगी। ये लो खिचड़ी खा लो, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। अरे मैं तो तुम्हें कितनी बार कहता हूँ बिजली, क्यों मेरे साथ अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? मुझे जहर दे दो, मैं मर जाऊंगा, तुम्हारी मुसीबत खत्म हो जाएगी और तुम आजाद होकर अच्छे से जी पाओगी। ये क्या तुम फालतू की बकवास हमेशा करते रहती हो? कौन बीमार नहीं होता है, बीमार होकर ठीक भी हो जाते हैं लोग, तुम परेशान मत हो। अरे इतने दिनों से बीमार हूँ, अब तो महीने महीने होने लगे हैं, अब फिर भी तुम ये कह रही हो। तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, इतना ज्यादा सोचो मत और ये खिचड़ी खाओ, मैं तुम्हें खिचड़ी खिला देती हूँ। अच्छा, मैं जा रही हूँ चूड़ियाँ बेचने के लिए, बहुत देर हो गई है, जल्दी से जाऊंगी तो फिर जल्दी आऊंगी भी। अच्छा ठीक है, जाओ। तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ। और
चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, बहुत ही अच्छी चूड़ियाँ हैं। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ। अरे सुबह सुबह क्यों आके चिल्ला रही है यहाँ? हाँ, यहाँ तेरी चूड़ियाँ नहीं बिकने वाली। सेठानी, थोड़ी सी चूड़ियाँ ले लो ना, बहुत अच्छी है। अरे पागल हो गई है क्या? तेरे जैसे गरीब नहीं है हम, सोने की चूड़ियाँ पहनते हैं हम, ये कांच की चूड़ियाँ नहीं, ये तो कभी भी टूट जाती हैं। और यहाँ पर सुबह सुबह चीखने चिल्लाने के लिए मत आया करो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अरे तुम गरीबों के लिए ये जगह है ही नहीं। ठीक कहा सेठानी, मेरी बड़ी भूल हो गई। मुझे लगा इस घर में कोई तो होगा जो चूड़ियाँ खरीद लेगा। जा जा यहाँ से, सुबह सुबह चिल्लम चिल्ली करती है, एक तो ऊपर से अपनी बदशक्ल दिखला जाती है। मेरा तो पूरा दिन ही खराब हो जाएगा जिस तरीके से कर रही है। जा यहाँ से। जाती हूँ सेठानी। हाय हाय, क्या किस्मत है मेरी। घर में खाने को अब दाने भी खत्म हो रहे हैं और यहाँ पर कोई मेरी चूड़ियाँ भी नहीं खरीद रहा है। क्या करूँ, कभी कभी समझ में नहीं आता है कैसे चलेगा मेरा जीवन और कैसे मैं कालू जी के लिए कुछ कर पाऊंगी। हाय, क्या करूँ। अरे रे, क्या बात है कलमुही, क्यों रोए जा रही है? अरे आ पानी के अंदर से कैसे आई? अरे रे, वो छोड़ो, मेरी आदत है घंटों पानी में नहाने की, इसीलिए मैं पानी के नीचे से निकली हूँ। अभी मैं नहा रही थी, तू यहाँ बैठ के बड़बड़ करे जा रही थी। किसको क्या गालियाँ दे रही थी? नहीं नहीं, मैं किसी को गाली नहीं दे रही थी। मैं तो यहाँ थक आकर बैठी थी और अपनी दुख बोल रही थी। अरे रे, कौन सा दुख है तुझे? क्या सता रहा है तुझे जो इतनी बातें बोल रही है? क्या बताऊं बूढ़ी अम्मा, मैं पास में ही रहती हूँ। मेरे पति बहुत समय से बीमार हैं और मैं चूड़ियाँ बेचती हूँ। आज मैं चूड़ियाँ बेचने के लिए निकली तो, लेकिन किसी ने भी मेरी चूड़ियाँ नहीं खरीदी। परेशान होकर आखिर मैं यहाँ आकर बैठ गई हूँ। अरे रे, ठहर जा, तेरे दुख का इलाज है मेरे पास। 1 मिनट यहीं रुक। ये ले, ये मटका, ये जादुई मटका है। ये मेरी सास की सास ने दिया था। अरे रे, ये वो है जिससे कभी अनाज खत्म नहीं होता है। जो भी डालोगी इसमें हमेशा भरा रहेगा। ले जा इसे, शायद तेरी समस्या को ये दूर कर दे। जा। अरे ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। आपने मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। मैं मेहनत करने से पीछे नहीं भागती, लेकिन क्या करूं, लोग मेरे सामान को ही नहीं खरीदते। फिर इसमें मेरी क्या गलती है? अरे रे, उसकी चिंता मत कर, तुझे धीरे धीरे सब मिलेगा। मैं कहती हूँ ना, तो मिलेगा ही मिलेगा। जा, इसे ले जा और ले जाकर इस्तेमाल कर। अरे बिजली, बड़ी जल्दी आ गई। हाँ, थोड़ी जल्दी आ गई हूँ। एक जगह जाना है। तुम कहते थे ना तुम्हारा कोई दोस्त है, वो बनिया है और वो सामान बेचता है। हाँ, लेकिन अचानक से तुम्हें उससे क्या काम है? अरे तुम बहुत सोचती हो। मुझे कोई खास काम नहीं है। देखो ना, मुझे एक मटका मिला है। ये मटका हमारा भाग्य बदल सकता है। अरे क्या है इस मटके में? तुम परेशान मत हो, मुझे बताओ तो तुम्हारा दोस्त कहाँ मिलेगा? यहाँ से सीधे चली जाना, चौक है ना, चौक के पास बाएं मुड़ जाना, वहीं पर उसका दुकान है। पता नहीं, गरीबों को तो कोई याद नहीं करता है, उसे मेरा नाम याद भी होगा कि नहीं होगा। जाओ देखो, अगर उसे नाम याद हो तो। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी गई और अभी आई।
सुनिए, मेरे पति कालू के दोस्त है ना आप? अरे कालू तो आजकल दिखाई नहीं देता है। आप कौन है? मैं उनकी पत्नी हूँ। आज आपसे कुछ मदद मांगने आई हूँ। देखिए देखिए, पैसे वैसे मेरे पास रहते नहीं है ज्यादा। धंधा अभी खुद ही मंदा चल रहा है। मैं पैसे क्या दूंगा आपको? नहीं नहीं, मैं कोई पैसे मांगने नहीं आई हूँ। क्या आप थोड़ा सा बिरयानी का सामान मुझे देंगे? मैं बिरयानी बेचना चाहती हूँ और बेचते ही मैं पैसे आपको लौटा दूंगी। मेरे पति तो कहते थे आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या इतनी सी मदद नहीं करेंगे? हाँ हाँ, कोई बात नहीं है। इतना सा सामान तो मैं दे दूंगा। ये मैं अभी देता हूँ, थोड़ी देर रुकिए। ये लीजिए, 1000 के आपके ये सारे सामान हुए। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे लौटा देंगी। हाँ हाँ, मैं आपको कमाई का पैसे में से हिस्सेदारी दे दूंगी। आप उसके लिए एकदम निश्चिंत रहो। अरे क्या बना रही हो बिजली? बिरयानी की खुशबू आ रही है। हाँ, बिरयानी ही बना रही हूँ। आती हूँ, थोड़ी देर में ये बिरयानी तैयार हो जाएगी। ये लो, खाओ तो और देखो, बताओ कैसी बनी है। अरे ये तो बहुत अच्छी बनी है, लेकिन इसमें तो अच्छा खासा खर्चा आया होगा। तुमने पैसे कहाँ से इकट्ठा किए? तुम बहुत सोचते हो। मैंने तुम्हारे दोस्त से उधार लिया है और मैं बिरयानी बेचने जा रही हूँ। जल्दी ही इसे बेचकर जो पैसे होंगे उससे मैं उन्हें पैसे भी लौटा दूंगी और घर के लिए सामान भी ले आऊंगी। अच्छा, तुम्हें लगता है बिरयानी बिकेगा? देखो, बिना मेहनत किए तो कुछ भी नहीं हो सकता है। पहले मैं जाती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। बिरयानी ले लो, बिरयानी बहुत ही अच्छी है बिरयानी। अरे जरा मुझे चखाना। अरे जरा मुझे भी देना। अरे भाई मुझे भी देना। अरे तुम तो वही हो ना? हाँ, कालू की पत्नी। हाँ सरकार। अरे क्या बेच रही हो? बिरयानी बेच रही हूँ। अच्छा, जरा चखाओ तो मुझे भी, देखो कैसी बिरयानी है। बिरयानी तो अच्छी बनाई है तुमने। चलो बढ़िया है। थोड़ा मुझे दे दो ताकि मैं अपनी पत्नी को भी खिलाऊंगा। अच्छा, बिल्कुल, ये लीजिए। लेकिन पता नहीं आपकी पत्नी मेरे हाथों की बनी बिरयानी खाएंगी कि नहीं। ऐसा क्यों कह रही हो? ये एक दिन मैं चूड़ियाँ लेकर गई थी तो उन्होंने काफी खरा खोटा सुनाया था। अरे नहीं नहीं, वो खाएगी। दे दो मुझे। देखो तो, ये बिरयानी लाया हूँ सेठानी। कैसी है ये बिरयानी? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। जरा मैं भी चखूं। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैं ये उसी चूड़ी वाली से लेकर आया हूँ जिसे तुम धुतकार कर भगाती रहती हो। अरे छी छी, किसका दे दिया मुझे खाने को? हाँ, हम लोग अमीर लोग हैं, वो कहाँ के गरीब लोग। उनका खाना क्या हम खाएंगे? अरे खाने में क्या अमीरी और गरीबी? अच्छे से बना है, अच्छे से पका है और पता चला है उसके ऊपर तालाब वाली मौसी ने बहुत ही ज्यादा एहसान किया है। तालाब वाली मौसी ने उसे एक ऐसा पतीला दिया है जिसमें अनाज स्वादिष्ट भी रहता है और कभी भी बर्बाद नहीं होता है। मैं तो इससे अच्छी बिरयानी बना दूं आपको। अच्छा, अगर ऐसा है तो बनाकर खिलाना कभी। अभी चलता हूँ मैं। अच्छा, तो तालाब वाली मौसी ने मदद करी है। अब मैं भी जाऊंगी, देखती हूँ उसके पास जरूर ऐसा पतीला मेरे लिए भी होगा। मौसी, ओ मौसी, मौसी।
अरे रे, कौन है? क्यों चीख रही है? मौसी, मुझे एक पतीले की जरूरत है जिसमें खाना कभी खराब न हो और बहुत स्वादिष्ट हो। क्या मुझे मिल सकता है? पता नहीं, तुझे देख तो पहली बार रही हूँ, लेकिन मैं किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती। अभी ठहर जा, देती हूँ मैं। ये ले, लेकिन याद रख, तेरा काम जब हो जाए तो मुझे मेरा मटका लौटा देना। अगर नहीं लौटाएगी तो बहुत बुरा होगा, याद रखना। नहीं नहीं, लौटा दूंगी मैं। ये देखो तो, ये बिरयानी कैसी बनी है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बिरयानी बनी है। हाँ, मैंने भी जादुई मटका मांग लिया है। अब मेरे पास भी वही मटका है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि क्यों न मैं एक ऐसा मटका मांग लूँ जिसमें ढेर सारे सोने के सिक्के हों। अरे पागल मत बनो, मैंने सुना है मौसी का मटका जो नहीं लौटाता है उसके साथ बहुत बुरा होता है, इसलिए उसके बर्तन जैसे लोग ले जाते हैं वैसे ही वापस भी दे जाते हैं। अरे तुम तो बेवकूफों वाली बात करते रहते हो। हाँ, कुछ नहीं होगा, देख लेना। चलो, अब तो काफी अच्छा धन हो गया है। मैं अब अपना घर भी बना सकती हूँ और अपने लिए पैसे भी इकट्ठा रख सकती हूँ। क्या बात है, कहाँ जा रही हूँ मटका लेकर? मैं ये वापस करने जा रही हूँ। बूढ़ी अम्मा का दिया हुआ मटका का काम खत्म हुआ। अब हम लोग अपना व्यापार खुद ही कर रहे हैं, ऐसे में इसकी क्या जरूरत है? ये तुम ठीक कह रही हो, जाओ उसे लौटाओ। बूढ़ी अम्मा, ओ बूढ़ी अम्मा, ये लो तुम्हारा मटका। अरे रे, मेरा मटका ले आई तू? तेरा काम हो गया? हाँ बूढ़ी अम्मा, मेरा काम बहुत ही अच्छे से हो गया। धन्यवाद, तुमने उस समय मेरी मदद की, वरना न जाने क्या होता। चलो, अच्छा है। बूढ़ी अम्मा, अब मुझे एक और मटका दे दो ना। अरे रे, तुझे मैंने एक मटका दिया था, तूने अभी तक वापस नहीं किया है। अब दूजा मटका मांग रही है। पहले मेरा मटका वापस लेकर आ, वरना ये ले। और ये क्या? मेरा शरीर ये क्या हो गया? मैं कुरूप कैसे हो गई? बस याद रख, जाकर मेरा मटका जल्दी से लेकर आ। हेलो बूढ़ी अम्मा, अब मुझे ठीक कर दो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा मटका। अरे कम से कम 15 दिन तुझे ऐसे ही रहने होंगे, तुझे पता चलना चाहिए। सजा तो मिलेगी, 15 दिन बाद आकर यहीं पे नहा लेना, ठीक हो जाओगी। ये क्या हो गया मेरे साथ? रोते रोते वो वापस घर आ जाती है। सुंदरी को भी उस जंगल में नई नई आई थी। जंगल के एक कोने में नदी के पास उसने अपना घोंसला बना लिया था। लंबे लंबे बाल, सुंदर सुंदर आँखें, इस जंगल में मुझ जैसा हसीन कोई नहीं होगा। जाकर जंगल घूम कर देखती हूँ। ऐसा सोचते हुए सुंदरी को भी जंगल घूमने चली जाती है। हेलो हरे मिट्ठू तोते, कैसे हो? जाते हुए सुंदरी मिट्ठू तोते से ऐसा कहती है। थोड़ी दूर सुंदरी कौवी को एक पेड़ पर गोरी कौवी बैठी हुई दिख जाती है। सुंदरी कौवी गोरी कौवी के पास जाती है। मैं सागर वाले जंगल से आई हूँ, मेरे बाल कैसे हैं? कुछ खास नहीं, बस थोड़े लंबे जरूर हैं। मेरे भी बाल ऐसे ही लंबे लंबे थे, मगर मैंने काट दिए। मुझे पसंद नहीं है लंबे बाल। 3 आम के पेड़, 2 अमरूद के और एक बड़ा सा घर और 2 सोने के हार भी है मेरे पास। ये सुनकर गोरी की दिलचस्पी बढ़ती है। अच्छा, ये सब है आपके पास? फिर तो आप बहुत अमीर कौवी हो। क्या शादी कर ली है आपने?
नहीं, अभी तक तो नहीं की, मगर मैं किसी कौवे की खोज में हूँ। जो मुझसे शादी करेगा मैं अपना सब कुछ उस कौवे को दूंगी। गोरी कौवी सोच में पड़ जाती है। और सोने के हार भी, तो और क्या, सोने का हार बेचकर मेरा पति कोई व्यापार कर लेगा। एक कौवा है मेरी नजर में, अगर तुम कहो तो मैं बात करूं उससे। क्यों नहीं, मैं कल आपको इसी पेड़ पर मिलूंगी। आप उस कौवे को यहाँ ले आना। मैं मिलना चाहती हूँ शादी से पहले उस कौवे से। सुंदरी वहाँ से चली जाती है और गोरी कौवी घर भागती है। गोरी का पति कालू कौवा घर में सोया हुआ था। कालू जी उठो उठो, हर समय सोए ही रहते हो। अभी अभी तो मैं सोया था। कालू जी एक काम करोगे मेरे कहने पर? काम? कौन सा काम बताओ। मेरे सुंदर पति जी, तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। ये सुनकर कालू कौवा तो हैरान हो जाता है। दूसरी शादी? ये तुम क्या कह रही हो गोरी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हारा पेट तो मुझसे भरा नहीं जाता, मैं उसका कैसे भरूंगा? बहुत अमीर कौवी है। प्लीज कालू जी, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मुझे 2 सोने के हार मिल सकते हैं। सोच लो, फिर बाद में मुझे बुरा भला ना कहना। हाँ, मैंने सोच समझकर फैसला किया है। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे को साथ लेकर सुंदरी कौवी के पास उसी पेड़ पर जाती है। सहेली, क्या ये है वो कौवा? हाँ, ये वही कौवा है जिससे मैंने तुम्हारी शादी की बात की है। ये तो बूढ़ा कौवा है, मगर चलेगा, मैं करूँगी शादी। इसी बूढ़े कौवे से शादी करूँगी। ये सुनकर कालू तो खुशी से उछलने लगता है। अभी मेरी उम्र 80 साल ही तो है, मैं बुढ़ा नहीं हूँ। बात याद है न सुंदरी, वो सोने के हार वाली? हाँ, मुझे सब याद है। फिर गोरी कौवी अपने हाथों से ही अपनी पति की दूसरी शादी कर देती है। सुंदरी, चले? मगर कहाँ? तुम्हारे बड़े घर में? नहीं, अभी नहीं, अभी 2-4 दिन मैं अपने पति के ही घर में रहूंगी। ऐसे जवाने वाले बातें करेंगे। पति जी चले? फिर कालू सुंदरी कौवी को लेकर अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी भी पीछे ही आ जाती है। तुम यहाँ अब क्या करने आई हो? अब गोरी कैसे बताती कि वो तो कालू की पत्नी है। गोरी चुप थी। कालू बोलता है, ये मेरी नौकरानी है। छी, नौकरानी? काली कौवी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम नौकरानी हो? मैं इतनी गरीब कौवी को अपनी सहेली नहीं बना सकती। तुम जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। जाती हो या मैं दौड़ लगाऊं तुम्हारे? मालिक जी, थोड़ी देर बाहर आकर मेरी बात सुने। फिर कालू घर से बाहर जाता है। कालू जी, अब ऐसा ना हो कि तुम इस बांदरी को सच में अपनी पत्नी बना लो। इससे वो दोनों सोने का हार मंगवाओ और भगा दो इसे यहाँ से। मगर मुझे कल तक का समय तो दो, ये सब तुम्हारी ही प्लानिंग है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। गोरी चली जाती है। पति जी, एक सच बताना है आपको। बताओ सुंदरी, क्या बात है? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारी नौकरानी से सब झूठ बोला था। मेरी शादी नहीं हो रही थी। अगर तुम्हारी उम्र 80 साल की है तो मेरी 90 साल की है, इसलिए मैंने सोने के हार वाला झूठ बोला था। मेरे पास तो अपना घर भी नहीं है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो सुंदरी? मैं सच कह रही हूँ। तो फिर एक सच मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूँ। गोरी मेरी नौकरानी नहीं, बल्कि मेरी पत्नी है, पत्नी। उसने तुमसे मेरी शादी सोने का हार लेने के लालच में की थी। क्या? हाँ। कालू कौवा बहुत खुश था, क्योंकि उसकी पहली पत्नी को सोने का हार मिले न मिले, मगर कालू कौवे को दूसरी पत्नी जरूर मिल गई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कालू कौवा जंगल में पक्षियों के ताले मरम्मत करने का काम करता था।
इसलिए कालू कौवे के लिए कोई भी ताला खोलना कोई मुश्किल काम न था। लो जी मिट्टू, आपकी अलमारी का ताला मैंने ठीक कर दिया है। वाह कालू कौवे, तुम अपने काम में माहिर हो। ये लो अपनी मजदूरी। कालू कौवा अपनी मजदूरी लेकर घर चला जाता है। कालू जी, कब तक ये ताले ठीक करोगे? कई साल हो गए, ना तो मैं अपने लिए सोने का हार ले पाई हूँ और ना ही घर का गुजारा अच्छे से हो रहा है। तो क्या करूं मैं कोई बैंक लूट लूं? बैंक का नाम सुनकर गोरी खुश हो जाती है। कालू जी, जो गुस्से में तुमने बात कही है, हम ऐसा ही करेंगे। हम जंगल में पक्षी बैंक लूट लेंगे और फिर हम अमीर हो जाएंगे। तुम खुद भी मरोगी और मुझे भी मरवाओगी। अगर पकड़ी गई तो सारी उम्र जेल में रहना होगा। वैसे भी हम तो जेल में ही रह रहे हैं, कोई इच्छा पूरी ही नहीं होती। सब हंसते हैं मेरी तरफ देख देख कर। लूटेंगे, अब तो हम बैंक ही लूटेंगे। अगर तुम बैंक नहीं लूट सकते तो मैं अपने मैके चली जाती हूँ। ये सुनकर कालू कौवा गोरी की हर बात मान लेता। नाना गोरी, तुम मैके न जाना, मैं आज ही बैंक लूटने की योजना बनाता हूँ। फिर कालू और गोरी जंगल में मौजूद पक्षी बैंक की तरफ जाते हैं। वो दूर से छुप कर देखते हैं। ये कबूतर का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है। अगर बैंक लूटनी है तो पहले इस कबूतर के बच्चे का कुछ करना होगा। तुम चिंता न करो, मैंने सोच लिया है इसका क्या करना है। फिर वो घर चले जाते हैं। रात भी हो जाती है। कालू और गोरी घर से निकलते हैं। कबूतर बैंक के बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ था। गोरी को भी कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, लो, मैं ये मिठाई लाई थी तुम्हारे लिए। धन्यवाद बहन को भी, मुझे भी भूख लग रही थी। कबूतर वो मिठाई जैसे ही खाता है वो गहरी नींद सो जाता है, क्योंकि गोरी कौवी ने उस मिठाई में नींद वाली दवा जो मिला रखी थी। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। ये ताला तो बहुत साधारण सा है, इसकी चाबी तो मैं। कालू कौवा 1 मिनट में ही बैंक का ताला खोल लेता है। कौवा और कौवी बैंक में घुस जाते हैं और 2 बोरी रुपयों की भरकर वहाँ से भाग जाता है। सुबह हो जाती है। सब जाग गए थे। कौवा और कौवी सो रहे थे, क्योंकि वो तो रात भर जागते जो रहे थे। पुलिस आ जाती है। ये चोर बाहर का होगा, क्योंकि इस जंगल में कोई भी चोर पक्षी नहीं है। साहब, मैंने कभी नहीं सोया, बस आज रात थोड़ी देर के लिए आंख लग गई थी। जागा तो सब कुछ लूट चुका था। आप चिंता न करें, चोर जहाँ भी होगा वो पकड़ा जाएगा। कौवा और कौवी भी उठ जाते हैं। कालू जी, आज का दिन हम इस जंगल में गुजारेंगे और रात होते ही पैसे लेकर दूसरे जंगल भाग जाएंगे। गोरी, एक बार बाहर जाओ और जायजा लेकर आओ, बाहर क्या हो रहा है। फिर गोरी कौवी बाहर जाती है। सामने बैठी हुई चिड़िया को देखकर गोरी कौवी वहाँ चली जाती है। चिड़िया, क्या कर रही हो? गोरी, कैसा वक्त आ गया है, आज रात किसी ने बैंक ही लूट ली है। अच्छा, मुझे तो नहीं मालूम। क्या कोई पुलिस वगैरह भी आई है वहाँ? हाँ, बड़े शहर वाले जंगल से पुलिस आई है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। चिड़िया, अगर तुमने बैंक लूटी है तो बता दो, वरना पुलिस तुम्हें पकड़कर बहुत मारेगी। गोरी, क्या मैं बैंक लूटूंगी? मैं कभी एक दाना नहीं चुराया है किसी का, बैंक कैसे लूटूंगी? फिर वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है। उसके पास एक तस्वीर थी। पक्षियों, क्या तुमने इस पक्षी को कहीं देखा है? तस्वीर देखकर चिड़िया और गोरी कौवी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो तस्वीर तो कालू कौवी की थी। ये कौवा
हुआ तो गोरी जल्दी से चिड़िया की बात काट देती है। नहीं नहीं, हम नहीं जानते हैं इसे। ये तस्वीर हमने सीसीटीवी कैमरा से ली है जो बैंक के बाहर पेड़ पर लगे हुए हैं। इसी ने बैंक का ताला खोला था। एक कौवा और भी है इसके साथ, मगर उसका चेहरा सीसीटीवी कैमरे में नहीं आया है। पुलिस वहाँ से चली जाती है और चिड़िया गोरी कौवी का मुंह देखती रह जाती है। चिड़िया बहन, भगवान के लिए चुप रहना, किसी को ना बताना। तुम दोनों ऐसा भी करते हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। चिड़िया, समय नहीं है, मुझे जाना होगा, मगर प्लीज तुम किसी को ना बताना। मैं तो नहीं बताऊंगी, मगर कालू कौवे को तो सब जानते हैं। गोरी वहाँ से चली जाती है। कालू कालू भागो, हम पकड़े गए हैं। मुझे कुछ बताओ तो, क्या हुआ है गोरी? कालू जी, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। चोरी हम दोनों ने की है और पुलिस मुझे अकेले ही क्यों ढूंढ रही है? कालू जी, समय नहीं है, जल्दी चलो। फिर गोरी और कालू रुपयों की बोरियां उठाकर घर से भागते हैं, मगर थोड़ी ही दूर जाकर वो पकड़े जाते हैं। पुलिस उन्हें पिंजरों में कैद करके गाड़ी पर रखकर जेल ले जाती है और कौवों को बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।